वीडियो एनसीसी के मेरे सभी कैडेट्स के लिए है, नए के लिए भी और जो पुराने कैडेट्स हैं सीनियर्स उनके लिए भी। पहले मैं अपने जो जूनियर कैडेट्स हैं जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा, उन्हें कुछ बताना चाहूंगा। तो ऐसे सभी नए कैडेट्स जो इस साल एनसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कुछ चीजें पॉइंट आउट कर लें, ध्यान से सुन लें और उसको फॉलो करें। देखिए, आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जमा होना। और अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म नहीं जमा हो पाए तो आपके एडमिशन निरस्त हो जाएंगे, ये मान लीजिए। और इसके बाद फिर हमें इनको ऑफलाइन भी भरना है, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फॉर्म भरने के बाद मेरे को बरेली कॉलेज में जो आपका बटालियन का जो हेड ऑफिस बना है वहां जाके जमा करने हैं। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत है कि एक बार साइट बंद हो गई तो फिर आपके फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही आपका रेजिमेंटल नंबर जनरेट होगा और रेजिमेंटल नंबर से ही फिर आप आगे पहचाने जाएंगे, आपके नेम प्लेट पर भी वही पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका जो वर्दी भत्ता आएगा वो भी आपके रेजिमेंटल नंबर के बाद ही आना पॉसिबल हो पाएगा। तो रेजिमेंटल नंबर डेवलप होना बहुत जरूरी है उसमें, ठीक। अब दिक्कत ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तक साइट अच्छे से काम नहीं कर रही थी। कुछ जो मेरे साथ के जो दूसरे टीचर्स हैं, सीटीओ हैं, उन्होंने रात भर फॉर्म भरे। कुछ उनको स्कूल से छूट भी दी गई थी कि आप स्कूल मत आइए, फॉर्म भर लीजिए। लेकिन फिलहाल खैर उनका अपनी स्कूल का जो भी रहा होगा उसका अलग है, हम अपनी बात करते हैं। तो मेरे को सुबह स्कूल आना होता है, इसलिए पूरी रात फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं है। तो रात में जितने फॉर्म जैसे भरे गए मैंने अपने भर लिए, तो 8 से 10 फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल साइट ने काम करना बंद कर दिया, साइट नहीं चल रही है। ऊपर कंप्लेंट की गई, मैंने भी कंप्लेंट की, तो ऊपर से उन्होंने ये हमको बताया है कि अभी जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और कुछ ही दिनों में वो काम करना शुरू कर देगी। और जैसे ही प्रॉपरली वर्क करती है वो मेरे को इन्फॉर्म करेंगे और मैं फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि समय हमारे पास है नहीं। स्कूल में मैं काफी बिजी रहता हूँ, मुझे पीरियड्स भी लेने होते हैं। वहाँ जो मेरा एकेडमिक जो मेरे पीरियड्स होते हैं उसमें भी मेरे को सिलेबस कराना है। बाकी के सारे फॉर्मेलिटीज और जो एग्जाम की कॉपीज वगैरह होती हैं वो सभी भी आगे चेक करनी होंगी। प्लस आप लोगों का भी देखना है। हफ्ते में आपको पता है कभी कभी 2 कभी कभी 3 भी परेड हो जाती हैं। रिफ्रेशमेंट डिटेल और भी बहुत से काम होते हैं। मैं काफी बिजी रहता हूँ। कुछ सीनियर्स का भी वर्कलोड मेरे ऊपर है, उनके भी काम आते रहते हैं। अभी कैंप से भी देखा आपने कितना काम पड़ा और फ्री हुए पिछले महीने ही। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है और अगर आप लोगों का ऑपरेशन नहीं होगा तो काफी मुश्किल होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि आप लोग मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या लेकर केवल तभी आए जब वो बहुत ज्यादा जरूरी हो। छोटी छोटी बात आप अपने सीनियर कैडेट से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। और अगर आप कोई समस्या मेरे पास लेके आते हैं, मैं आपको कोई अगर आंसर देता हूं तो उसको 1 या 2 दिन बाद ही डिस्कस करिए। एक ही समस्या को आप 4-4 बार लेके आएंगे तो जवाब तो वही रहना है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है। और मेरे पास समय का बहुत इस समय अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्लास पढ़ाने होते हैं। तो जो भी समय मेरे पास है तो आप प्रयास कीजिए कि मेरे को काम करने दें, क्योंकि अगर मैं काम करूंगा तो वो आप ही लोगों का तो काम होगा, आप लोगों के फॉर्म टाइम से सबमिट होंगे। अगर मैं इंगेज रहूंगा, बिजी रहूंगा तो फिर आप लोगों के साथ भी चीजें लेट होती चली जाएंगी। मुझे आप लोगों के ड्रेस भी देखनी है, मुझे आप लोगों की परेड भी करानी है, मुझे आप लोगों का जितना रिकॉर्ड है उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है। इधर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका सबमिशन भी देखना है, सीनियर कैडेट्स का भी रिकॉर्ड रखना है। तो वर्कलोड तो है। इसके बाद फिर मुझे आपके सारे के सारे बच्चों के ऑफलाइन फॉर्म भी भरने हैं, फिर उसको बरेली कॉलेज जमा करना है। काम काफी ज्यादा है। इसी बीच आज ऑनलाइन मीटिंग थी और बताया गया कि जो आपका वर्दी भत्ता आता है जो 4620 रुपए, जो पहले 4400 था अब 4620 रुपए हो गया, उसके फॉर्म जल्दी से जल्दी मैं भर के सबमिट कर दूं, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए उन्होंने जो इस बार जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, वर्दी भत्ते के लिए आपको क्या क्या कागज मेरे पास जमा करने हैं उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला, आपको अपनी बैंक में जाके जहां आपका अकाउंट हो, और अकाउंट कैडेट का ही होना चाहिए, माता पिता भाई या किसी और रिश्तेदार का नहीं चलेगा, उसी कैडेट का होगा जिसको अपना वर्दी भत्ता चाहिए। और नहीं है तो अभी खुलवा लीजिए। तो जो आप बैंक में अपना फॉर्म खुलवाएंगे उसके बाद आपको बैंक से क्या क्या चीज चाहिए वो सुन लीजिए। एक
आपको चाहिए बैंक मैंडेट फॉर्म। ये पिछले साल नहीं मांगा गया था, लेकिन इस साल मांगा जा रहा है। आप अपनी बैंक में जाएंगे और उनसे मांगेंगे बैंक मैंडेट फॉर्म दे दीजिए सर, हमको इसको लगाना है। बैंक मैंडेट फॉर्म में आपका जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी इंफॉर्मेशन एक कागज पे वो देते हैं, ठीक है। दूसरा है आपकी बैंक की पासबुक की एक क्लियर फोटोकॉपी, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम जिसकी स्पेलिंग एकदम अल्फाबेट साफ साफ दिख रहे हो, और IFSC कोड, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से शो हो रही हो, ऐसी फोटोकॉपी आप साफ सुथरी मेरे को करा के देंगे। तीसरी चीज है आपकी पासबुक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चल नहीं रही हो, अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, तो आपको जो पासबुक में एंट्री होती है, और एंट्री ऐसी नहीं केवल वो पैसे दिखा दी, एंट्री ऐसे दिखाना है आपको कि उसमें अकाउंट नंबर भी आए एंट्री वाले पेज पर, ठीक है, वो सबसे ऊपर लिखा होता है। तो ऐसा पेज जिसमें आपकी लेटेस्ट एंट्री हो, उसकी फोटोकॉपी भी आपको मेरे को देनी है। इसको बोलते हैं पेनी ड्रॉप। ये पेनी ड्रॉप वाली आपको फोटोकॉपी भी मेरे को देनी है। तो बैंक मैंडेट फॉर्म, दूसरा आपका है पासबुक की क्लियर फोटोकॉपी, और तीसरा है ये पेनी ड्रॉप, यानी कि जो एंट्री वाला पेज है उसकी फोटोकॉपी। ये तीन चीजें आप मुझको 3 प्रतियों में देंगे। याद रखिए, ये जो मैंने आपकी बैंक डिटेल्स मांगी है, एक दिल्ली जाती है, एक लखनऊ जाती है, और एक बरेली कॉलेज में जमा होती है। तो मेरे को 3 प्रतियों में चाहिए ये, और जितनी जल्दी हो सके इसको आप मुझे सबमिट कर दीजिए, जिनके भी एडमिशन होने हैं या जिनके नाम मेरे पास नोट है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा है हमसे ऑनलाइन मीटिंग में कि आप ये फॉर्म बच्चों से लेके बरेली कॉलेज में जमा कर दीजिए, और जैसे ही इनका रेजिमेंटल नंबर जनरेट होगा वो आप हमको नोट करा दीजिए। बाकी की हम इनके कागजों की जो फॉर्मेलिटीज है, PDF वगैरह बनाना, तब तक हम वो बना लेते हैं। तो आप अपने वर्दी भत्ते के लिए ये सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन 3 प्रतियों में मेरे पास एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्द जमा करा दें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरे फर्स्ट ईयर के कैडेट्स हैं उनके लिए। और जो मैंने मेन बात बताई कि मेरे को काम बहुत है, अगर आपको कुछ पूछना है, क्वारी करनी है, तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, आते बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेवजह मत कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के काम मैं वहां ऑफिस में बैठ के करता हूं। दूसरी चीज, जो मेरे पुराने कैडेट्स हैं उनको लेके है, डिसिप्लिन को लेके बहुत कंप्लेंट आ रही है। आप लोग डिसिप्लिन में नहीं हो। अधिकतर टीचर्स कह रहे हैं कि जो कैडेट्स हैं वो क्लास में कह के जाते हैं कि मैं NCC ऑफिस जा रहे हैं, और इस तरह से वो पढ़ना ही नहीं चाहते और कहीं और निकल जाते हैं या काफी देर में आते हैं। तो देखिए, ऐसा मत करिए। अगर किसी को एक बार प्रॉब्लम है, वो एक बार आएगा मेरे पास, पूछेगा, फिर बाकी दिन अपनी पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं और NCC के नाम पे आ रहे हैं। इससे देखिए आपकी भी छवि खराब होती है, और NCC पे की भी जो छवि है वो भी खराब हो जाती है नजरों में, कि भाई NCC क्या आ गई, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी बच्चों की। मेन आपकी पढ़ाई है, इसको आप साथ में चलने दीजिए। तीसरी, NCC से क्या लाभ है, क्या आगे कर सकते हैं, बार बार ये बच्चे सवाल पूछते हैं। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि NCC से क्या लाभ है, क्या होते हैं, और उसका एक नोट है मेरे पास है, मैं वो भी या तो अपने NCC ऑफिस में चिपका दूंगा या फिर आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या लाभ है। इसके अलावा समय समय पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने वीडियोस के द्वारा या आपसे डायरेक्ट मिलकर या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे शेयर करता रहूंगा। तो सीनियर का ये काम है कि वो पहले खुद डिसिप्लिन में आए, तब जूनियर डिसिप्लिन में आएंगे। दूसरी, जब भी वो ट्रेनिंग देने आते हैं तो याद रखिए, जिस दिन भी आपकी ट्रेनिंग होगी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर खुद ही बता दूंगा। और इसके लिए जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, उन्हें क्लास में बताइए कि वो अपने ग्रुप पे जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं, ताकि उनको समय से सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो मिलती रहें। तो अब आप लोगों से बस यही है कि आप लोग जो है अपनी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए जूनियर्स को समझाएं, उनको डिसिप्लिन में लाएं और खुद भी डिसिप्लिन में रहें। आपकी जो सीनियर्स की जो रैंक है वो मैंने भेज दी थी, अभी तक उसका मेल नहीं आया है। जैसे ही मेल आएगा मैं आप लोगों को आपकी रैंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।